कैसे हो तो भाई लोगों। तो सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि प्लांट पैथोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का शुरू कर रहे हैं और इतने प्यार प्रेम से पढ़ेंगे। पर कुछ चीजें आपको आज डिफरेंट दिख रही होगी। एक तो मेरा ये ब्लैक शर्ट, सेकेंडली मेरा वॉइस। तो इसके पीछे क्लास के बीच में बात करेंगे कि इन चीजों की क्यों जरूरत पड़ी या ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत लंबी स्टोरी है। अभी अपन एक बार थोड़ा सा सिलेबस शुरू कर लेते हैं, देन सारी चीजें अपन क्लियर करते चलेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये जो क्लास होने वाली है ना, आपकी जिंदगी की आज तक की जितनी क्लास है ना, सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। पैथोलॉजी को इस तरीके से पढ़ोगे जैसे कक्का पढ़ते हो ना, उस तरीके से पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं, प्लांट पैथोलॉजी। देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ लॉन्ग टर्म चीजों में, बजाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के बजाय मेरे को लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि वाली चीजें मेरे को ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा कि पैथोलॉजी आपको फ्यूचर तक काम में आने वाली है। मास्टर्स आप करोगे 4th ईयर तक काम में आएगी। और ये पहला जो अपना चल रहा है कोर्स, वो चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी। मतलब पैथो का मतलब होता है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथो। और पैथोलॉजी का फंडामेंटल मतलब उसकी आधारभूत, उसकी मूलभूत, उसका बेसिक, उसका नींव अपन कह सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ नींव मजबूत भरूंगा ना मैं आगे जाके, अभी नींव मजबूत भरूंगा तो उस पर बिल्डिंग में कैसी भी कितने भी फ्लोर लगा सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म की है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। अभी जैसे मेरा खुद का ले लो, मैं पेपर वगैरह देता हूँ नॉर्मली कुछ भी, तो मेरे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, घूमने फिरने से टाइम नहीं है हमारे को, है ना। तो पर जो बेसिक्स क्लियर है ना, उन्हीं के माध्यम से ही, उन्हीं बेस पे मैं 50, 55, 60% तो मैं ऐसे बिना पढ़े कोई सा भी पेपर में कर ही आता हूँ। ठीक है, तो अब मैं भी चाहता हूँ आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो। तो शुरू करते हैं टॉपिक, पहले सिलेबस देख लेते हैं बेटा, फिर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट टाइटल रहने वाला है। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पी-पैथ 1 to 1, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। और भी कॉलेजों के अनुसार ये चेंज भी हो सकता है, बट ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सिलेबस मेंशन किया हुआ, ये कंप्लीट यही रहने वाला है। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, 2+1। जितने आप नंबर लाओगे इसमें उसके 3 गुना नंबर आपके हो जाएंगे। सपोज दैट आपने थ्योरी पेपर में लाए 10 नंबर, तो कितने हो गए 30 नंबर। तो ओजीपीए बढ़ाने, सीजीपीए आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, ज्ञान बढ़ाने के लिए भी, खुद को इंप्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेटा एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर इतने प्यार प्रेम से शुरू करेंगे। टोटल इसमें टॉपिक्स है वो है 17। कितने है बेटा? 17 टॉपिक्स है इसमें। और अपन इन 17 टॉपिक्स को लगभग 20 क्लास में कवर कर लेंगे, 20 क्लास में कवर कर लेंगे कंप्लीट, है ना। और टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इसका डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग 17। वैसे अगर देखें तो 17 टॉपिक नहीं है। देखो पहला आज का टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहले इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, महत्व। किसका महत्व देखना है बेटा अपने को? पादप रोगों का, पादप रोगों का महत्व। देन उसके बाद में क्या? स्कोप, उनका दायरा क्या है। स्कोप को अपन कह सकते हैं दायरा। ठीक है, क्या स्कोप है, आगे जाके क्या सीन रहने वाला है इसका। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। मेरा उद्देश्य क्या है पैथोलॉजी पढ़ने के, ये सिलेबस मेंशन करने के पीछे क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्यों आपको पैथोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। सीधी सी बात है, जैसे मैंने ब्लैक शेड लगा के आया यहाँ पे, तो इसका हो सकता है सबसे पहले इसका आएगा कि इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, मैंने ये क्यों लगाया है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है इसका दायरा, स्कोप क्या है, इसके लगाने से मेरे को क्या स्कोप है। थर्ड आता है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली चीज तो ये कि इसका महत्व क्या है। महत्व ये है इसका कि मेरा थोड़ा आंखों में दिक्कत हो रही है कलर वगैरह की वजह से। हम वृंदावन गए थे तो 6 दिन हमने खूब दबा के होली खेली, तो कुछ मेरे एलर्जी हो रही है। तो इसका महत्व मैं बता रहा हूँ, इसका महत्व। ठीक है, जैसे पैथोलॉजी का महत्व है उस तरीके से। तो मेरी क्या है, मैं कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम्हें पता है नजर जब तक नहीं मिलती, अभी मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ मेरी आंखों से पानी आने लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाया। ये हो गया इसका महत्व। देन अपन देखते हैं इसका उद्देश्य। उद्देश्य और महत्व में कुछ चीजें सिमिलर है। उद्देश्य क्या है मेरा, कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही रहे, आपसे मैं बिल्कुल कांटेक्ट हो पाऊं, और बहुत अच्छे से मैं मेरी जो पीपीटी है, जो कुछ भी है, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ये हो गया मेरा उद्देश्य। इसका स्कोप क्या हुआ, दायरा क्या हुआ, कि इन फ्यूचर भी मैं लगा के आ सकता हूँ, वो हो गया इसका स्कोप। तो पैथोलॉजी में भी अपने को ये चीजें देखनी है बेटा कि पादप रोग। देखो महत्व कब देखते हैं किसी चीज का, मैं बेसिक इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास है बेटा, और मैं नहीं चाहता कुछ भी चीज आपके दिमाग से बाहर जाए। और रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ चीजों को कि दिमाग में कोई कंफ्यूजन बची ही नहीं अपने, है ना। तो मैं बता रहा हूँ महत्व जो है, इंपोर्टेंस है, वो अपन क्यों देखते हैं किसी चीज का, या तो वो अपने लिए लाभदायक हो या अपने लिए वो हानिकारक हो। ठीक है बेटा, कोई ऐसे रास्ते जा रहा है बंदा बंदी, तो उसका इंपोर्टेंस अपने को क्या है, कुछ नहीं है।
ना तो अपने को वो लाभ कर रहा है, ना अपने लिए वो बेनिफिशियल है, ना वो अपने लिए हार्मफुल है, तो मैं उसका इंपॉर्टेंस क्यों देखूंगा। पर सीधे सीधे एक मेरा जैसा जा रहा है और बीच में उठा के उसने पत्थर की दह बछीड़ मार दी, तो मैं उसका देखूंगा इसका महत्व क्या है, ये मेरे लिए हानिकारक है या मेरे लिए लाभदायक है। तो इंपॉर्टेंस किसी भी चीज का अपन तब देखते हैं जब वो अपने अपने को इफेक्ट कर रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी रूप में। तो जो प्लांट डिजीज है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी रूप में अपना जो एग्रीकल्चर है, अपना जो एग्रोनॉमी है, क्रॉप जो प्रोडक्शन है, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, उसको कहीं ना कहीं से ये क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। देन अपन क्या करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। सेकेंडरी चीज आती है बेटा अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स अपन देखते हैं। जब कोई जा रहा था उसने मेरे पत्थर की मार दी, तो फिर मैं उसको पूछूंगा, उसको रुकवा के पहले तो प्यार प्रेम से कि भाई तेरा उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तूने क्यों मारा मेरे को, तेरे सोच के क्या आया था घर से, तो उद्देश्य क्या था, तूने क्यों मारा। ठीक है, तो उद्देश्य देखते हैं। फिर देखते हैं अपन उसका दायरा, स्कोप, भाई तू थोड़ा सा आगे जाके फिर से मुड़ के थोड़ी मार देगा। ठीक है, तो वो चीजें अपन पहले तो प्लांट रोग अपने को किसी न किसी रूप से इफेक्ट कर रहे हैं, देन अपने उनका इंपॉर्टेंस देखना है। सेकेंडरी अपने को देखना है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उनके उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों वो रोग हो रहे हैं। थर्डली अपने को देखना है उनका स्कोप क्या क्या हो सकता है बेटा। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। टॉपिक्स में समझा देता हूँ बेटा, एक बार कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बस तुम पढ़ो यार, है ना। क्योंकि मैं चीज बता दूं तुम्हें, जो अभी पानी खत्म होता जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, सरकारें ले लो चाहे कोई भी ले लो, समाज ले लो, जो अपने मुद्दे हैं उनसे हटके जो बातें की जा रही है ना, नॉनसेंस, उससे बहुत फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है लोगों का, ये समझ लो। और उसको सुधारने का एक ही है, वो जरिया है एजुकेशन। और एजुकेशन पे कोई बात करना चाहता नहीं है। कॉलेज में लेक्चरर आते हैं और वो हैं सबको, मतलब क्या, छोड़ो वो बात है, वो पॉलिटिक्स में चली जाएगी, वो उसका पर्सनल सेशन कर लेंगे। पहले टॉपिक के बाद पहला हो गया। सेकंड में अपन क्या देंगे, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वैक्स। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास अपन देखने वाले हैं, सेकंड लेक्चर में देखेंगे, तब मैं इसको समझा दूंगा। थर्ड है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में जितने भी वर्ड्स यूज होंगे, जितने भी टर्म्स यूज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, देन वो सारे के सारे थर्ड टॉपिक में अपन देखने वाले हैं। यहाँ तक फोर्थ में देखेंगे पैथोजेनेसिस, रोग चक्कर के उसके बारे में। पांचवें में देखेंगे केसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन। अब देखो प्लांट डिजीज भी बहुत सारे होते हैं, कोई बैक्टीरिया से हो रहा है, कोई विषाणु से हो रहा है, कोई निमेटोड से हो रहा है, कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कैल्शियम की कमी से हो गया, एबायोटिक फैक्टर्स। देखो रोग करने के लिए दो चीजें होती है, बायोटिक और एबायोटिक, जीवीय कारक और अजीवीय कारक। जीवीय कारक में क्या आएंगे, एनवायरमेंट आ गया, और क्या आ गया, जो आपके जीवाणु बीजाणु जो भी है, जो सजीव है, वो सारे बायोटिक में आएंगे। और एबायोटिक में कैल्शियम की कमी, अब कैल्शियम कोई सजीव थोड़ी है, पोषक तत्व है, तो वो उसमें चला जाएगा। वो सारी चीजें प्यार प्रेम से पढ़ेंगे, ये देख लो एक बार। सिलेबस समझा देता हूँ यार बेटा, है ना। 7 तक तो अपनी प्रॉपर क्लास है, फिर 8वीं देखो फंगी कवक के बारे में दिया हुआ है। 8वां कवक है, 9वां कवक और 10वां कवक है, तीनों क्लास कवक की होगी, मतलब एक लेक्चर तो ये हो गया। 11वीं दी हुई है बैक्टीरिया, ठीक है, 12वीं भी आपकी बैक्टीरिया की है। फिर देखो 13वीं है वायरस की, 14 है निमेटोड, 15 है निमेटोड, फिर 16 और 17 जनरल क्लास है। 17 टॉपिक हो गए। तो आई थिंक शुरू करते हैं अपन। अब शुरू पैथोलॉजी। देखो प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, इंग्लिश में लिखता हूं PLANT, प्लांट। देखो छोटे बड़े चलेंगे, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। पैथो PATHO, पैथो LOGY, लॉजी। प्लांट का मतलब क्या है यहाँ पे, पादप। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, अपन अभी के लिए इसको हटा देते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, इसको हटा के फिर अपन देखते हैं। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है वो क्या है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पैथोन, क्या है बेटा, पैथोन, 3 शब्द है। ये जो शब्द है ना, वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। और एक चीज बताऊं, जिनके पीछे वाई आ गया बेटा, कोई सा भी शब्द हो, जैसे एग्रोनॉमी, मेट्रियोलॉजी, बायोलॉजी, जिनके पीछे वाई आ गया, वो 99, 100 तो नहीं पर 99% किसके होंगे, ग्रीक लैंग्वेज के होंगे। किस लैंग्वेज के होंगे बेटा, ग्रीक लैंग्वेज के। पहली बात तो ये हो गई अपनी कि पादप रोग विज्ञान जो है, प्लांट पैथोलॉजी, GY, वाई आ रहा है ना बेटा, तो ये कौन सा हो गया अपना, GRWK, ग्रीक लैंग्वेज का हो गया। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर, प्लांट पैथोलॉजी इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ठीक है। सेकेंडरी बात करते हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पैथोन, क्या है बेटा, पैथोन, पहला शब्द है अपना पैथोन इसके अंदर, ठीक है। 3 शब्द बताऊंगा, तीनों का मतलब बताऊंगा। सेकेंडरी अपना दूसरा जो शब्द है बेटा, वो क्या है, कलर चेंज हो गया ना इसका, दूसरा अपना शब्द है पैथोस,
पैथोस, ठीक है, सेकेंडरी शब्द हो गया अपना पैथोस। थर्ड शब्द देखते हैं बेटा, थर्ड का फिर से मैंने कलर चेंज कर दिया, थर्ड है लोगस, LOGUS, लोगस। 3 शब्दों से मिलकर बना है। हुआ पहला शब्द हो गया अपना पैथोन, दूसरा हो गया पैथोस और तीसरा हो गया अपना लोगस। तो जो पहला शब्द है अपना उसका मतलब होता है प्लांट्स या पौधा। क्या होता है? PLANTS, प्लांट्स या पौधा। अब देखो शब्द में ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी, शब्द से ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेकंड शब्द है अपना पैथोस। पैथोस का मतलब होता है यहाँ पे अपन कह सकते हैं व्याधि। क्या कह सकते हैं? व्याधि। देखो इसका कलर चेंज करते हैं, रेड में लेते हैं अपन व्याधि, व्याधि या रोग, या अपन कह सकते हैं इसको सफरिंग। क्या कह सकते हैं? व्याधि, रोग या सफरिंग, या फिर कह सकते हैं अपन कॉन्सिनेंस या एबनॉर्मलिटी। भाई देखो एबनॉर्मलिटी ये सही रहेगा, असामान्यता, असामान्यता, असामान्यता कह सकते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं, कॉन्सिनेंस कह सकते हैं मतलब उत्तेजना। उत्तेजना मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल हो गया, कुछ असामान्य हो गई। देखो पहली चीज देखो पौधा, और पौधे के अंदर क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मलिटी प्रकट कर रहा है। वो सामान्य जो लाइफ साइकिल्स था, उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस थी, मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म थी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, कहीं कहीं वो प्रभावित हो रही है, या तो वो घट रही है या वो बढ़ रही है। एबनॉर्मलिटी उसमें हो रही है, असामान्यता हो रही है, या रोग उत्पन्न हो रहा है, या कोई नई चीज उसमें ऐड हो रही है, कॉन्सिनेंस उत्तेजना उसमें हो रही है, सफरिंग वर्ड अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द हो गए अपना। पहले हो गया पैथोन, पैथोन का मतलब हो गया बेटा प्लांट या पौधा। सेकेंडरी हो गया पैथोस, पैथोस का मतलब हो गया व्याधि, सफरिंग या एबनॉर्मल या कॉन्सिनेंस या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अपन इसको कहते हैं। थर्ड अपना शब्द आता है लोगस, तो सबको पता है इसका मतलब होता है स्टडी करना। अब इसको जोड़ के मेरे को बताओ क्या हुआ। पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की असामान्यता, व्याधि या सफरिंग के बारे में स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाएगा। शब्द से ये मतलब निकल के आ रहा है, और ये है ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो ये तो हमने शब्द के बारे में देख लिया। मैं इसको बैकग्राउंड को हटा ही देता हूँ ना यहाँ से, अब सही रहेगा। और जूम कर लेंगे, ये लो, इसको लाइन को भी हटा देते हैं, ये ठीक है ना बेटा। ये हो गया अपना शब्द के बारे के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ केसेस, स्टडी ऑफ केसेस, ये हिंदी में कर लेते हैं। पहले हिंदी के अंदर में डेफिनेशन बता देता हूँ, देन इंग्लिश में भी बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स अपन चलेंगे, ठीक है। एकदम से इंग्लिश पढ़ा दूंगा तो भी आप बिचक जाओगे। तो पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की या जीव विज्ञान की शाखा है। देखो पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान मतलब प्लांट पैथोलॉजी, ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चर की या फिर बायोलॉजी की, अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या बायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर पादप रोगों के कारकों, जिसके अंदर क्या करता है बेटा? पादप रोगों के कारकों, पादप रोगों के कारकों। अब कारकों एक शब्द है बेटा यहाँ पे, कारक, कारक को बोलते हैं अपन फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब पादप रोग फैलाने वाले जो है, जो उत्तरदायी है रोग फैलाने के लिए, उसको फैक्टर कहेंगे। तो फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको 3 होते हैं, ठीक है। वैसे तो मेनली अगर अपन देखें तो फैक्टर की बात करते हैं अपन, तो फैक्टर जैसे लाइक पैथोजन हो गया, पैथोजन रोग फैला रहा है ना भाई, पैथोजन। अभी ये पैथोजन क्या होता है वो शब्द तो बाद में देखेंगे, पर पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ। फैक्टर्स में आपके आता है जैसे पैथोजन हो गया, पैथोजन होता है जो रोग फैलाने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो उसको फैक्टर भी बोल सकते हैं, पैथोजन भी बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर 2-3 होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है बायोटिक हो सकता है एबायोटिक हो सकता है वो क्लाइमेट्रिक हो, ये कुछ भी हो सकता है। पर अभी अपन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि पादप रोगों के कारकों क्या क्या अध्ययन करेंगे। पादप रोग विज्ञान एग्रीकल्चर या बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारकों मतलब फैक्टर्स का तथा उनकी हेतु की, तथा फैक्टर्स तथा उनकी हेतु की, हेतु की के लिए एक वर्ड यूज होता है ईटियोलॉजी। क्या यूज होता है बेटा? ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी को क्या कहेंगे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। डेफिनेशन को समझाने में मेरे को बहुत मजा आता है। ईटियोलॉजी को मैं कह सकता हूँ प्रोसेस। प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? प्रक्रिया या प्रोसेस। अभी अंग्रेजी में भी समझा दूंगा, ठीक है। प्रक्रिया या प्रोसेस अपन इसको कहेंगे, तथा उससे होने वाली हानियां वो उसका नियंत्रण का अध्ययन कहते हैं। पादप रोगों के कारकों मतलब फैक्टर्स के बारे में स्टडी करनी है, कौन से कारक से रोग फैल रहा है, देन क्या किस हिसाब से फैल रहा है, उसको कहेंगे अपन हेतु की या ईटियोलॉजी। तो मैं कह सकता हूँ पैथोजेंस के बारे में, ईटियोलॉजी के बारे में, और इस प्रोसेस के उपरांत पादप के अंदर होने वाली हानियां
या जो बदलाव है या जो एबनॉर्मलिटीज हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन, जो लॉसेज हैं LOSSES, जो लॉसेज हैं उनका, प्लस अब लॉस हो ही गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। अब देखो प्लांट पैथोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन है मैंने खोल के बता दी, इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मन चाहे तुम इसको लिख सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो रही है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक ही एक चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं, पर बेटा पैथोलॉजी की डेफिनेशन, वर्ड, ये चीजें जब तक नहीं पता होगी ना आगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ये तो कुछ नहीं है, जब मैं सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, थर्ड टॉपिक है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसमें जो शब्द आएंगे ना, फैक्टर, पैथोजन, पैथोजेनेसिस, ठीक है, उन शब्दों को मैं इतना पढ़ाऊंगा ये क्लास में तुम्हारे यहाँ घुसा दूंगा, जिसको पढ़ना है वही देखे, ठीक है। फालतू जो ज्ञान पेलने आते हैं ना कि क्यों इतना पढ़ा रहे हो, थ्योरी पेपर है, WO या AO या PhD की तैयारी नहीं कर रहे हो, जो मैंने आया डायरेक्ट बता दिया, हेतु की फैक्टर्स, हवा भी नहीं लगेगी थी, ठीक है। मुझे पता है कैसे आजकल जेट में और कॉलेज खुल गई, कम नंबरों पे एडमिशन हुआ है तुम्हारा, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा शुरू से ही बेस कमजोर हो, आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कंपटीशन नहीं फाइट करना। मैं चाहता हूँ सारे के सारे नौकरी लगो तुम, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, देखना तुम्हें उसमें भी तुम्हें लोड पड़ रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यार, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो ज्ञान पेलने वाले हैं, उनके और मेरे नहीं बनती बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपना ज्ञान खुद के पास रखें, मैं पहले से पूर्ण परिपक्व आदमी हूँ। देखो अब डेफिनेशन सुन लो बेटा, पादप रोगों के कारक फैक्टर्स तथा उन कारकों के द्वारा रोग फैलाने की जो प्रोसेस है, मींस ईटियोलॉजी या हेतु की। अब इस प्रोसेस के बाद रोग तो फैल ही गया, तो रोग फैलने के बाद जो हानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लॉसेस। अब लॉस हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका प्रबंधन करूंगा, मैनेजमेंट करूंगा, उसको क्या कहूंगा, प्लांट पैथोलॉजी। दोबारा सुन लो, पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारकों, उनके फैक्टर्स, उनकी हेतु की ईटियोलॉजी तथा उनसे होने वाले लॉसेस और उसका मैनेजमेंट या नियंत्रण या कंट्रोल किया जाता है, उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ केसेस ऑफ डिजीज, केसेस ऑफ डिजीज मींस अपन कह सकते हैं ईटियोलॉजी, ठीक है। क्या कह सकते हैं अपन इसको, ईटियोलॉजी कह सकते हैं। ईटियोलॉजी किसके बारे में, केसेस ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ केसेस ऑफ डिजीज, ईटियोलॉजी, हार्म्स ईटियोलॉजी, और उसके HARMS हार्म्स और फैक्टर्स। इन तीन चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं, रोग फैलाने वाले फैक्टर्स मतलब पैथोजन, ईटियोलॉजी मतलब उसका रोग फैलने की प्रोसेस, हार्म्स मतलब उससे होने वाली जितनी भी अपने पास हानियां हैं, ठीक है, वो हो गई। और फाइनली क्या बेटा, मैनेजमेंट या कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, नियंत्रण। बस यही चीजें पढ़नी है बेटा पैथोलॉजी में, सारी चीजें क्लियर। अब आता है बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। समझना इस चीज को, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब एक तो आएगा बेटा, देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर पादप रोग विज्ञान का जनक, और एक आएगा बेटा क्या, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान का जनक। तो बात करें अपन विश्व की, तो विश्व के अंदर है एंटोन डी बेरी। कौन सा है, एंटोन डी बेरी। याद रखना बेटा, ये चीजें छोटी सी चीज है पर WK में भी आ जाता है। एंटोन डी बेरी, प्री PG आप CUT MSc करोगे, एंट्रेंस दोगे, उसमें सब में JRF SRF सब में मिलेगा ये, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी का फादर कौन है इन वर्ल्ड, एंटोन डी बेरी। बात करें इंडिया के अंदर तो कौन है अपना, काका जी। कौन है, काका जी, EJ बटलर। कौन है, EJ बटलर, याद रहेगा, EJ बटलर, ठीक है। ये हो गया प्लांट पैथोलॉजी के फादर। वर्ड के बारे में मैंने बताया 3 शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। पहले का मतलब होता है पौधा, दूसरे का मतलब होता है व्याधि, रोग, एबनॉर्मेलिटी, सफरिंग, या फिर अपन कह सकते हैं कॉन्सिनेंस या उत्तेजना, और तीसरा जो है उसका मतलब होता है स्टडी। ग्रीक शब्द था, ये चीजें एंटोन डी बेरी हो गई, और इंडिया का हो गया अपना EJ बटलर हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। अब अपने पास आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना चाहोगे या पहले स्कोप पढ़ना चाहोगे, वो आप मेरे को बता दो। पहले अपन उद्देश्य ही देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसको मैं करता हूं, आगे किसका आएंगे, इसको कट ही जाएगा।
चार ही उद्देश्य बताऊंगा बेटा, पर मजा आ जाएगा। क्या प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य? पहला उद्देश्य देखते हैं भाई, पहला उद्देश्य इसका देखते हैं। तो पहला उद्देश्य रहेगा पादप रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना। पादप रोग उत्पन्न करने वाले, पादप रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना। अब चीज समझना, एक उद्देश्य क्या हुआ कि जब रोग वगैरह ये लगे तो मेरे को पहले मैनेजमेंट तो तब करूंगा ना, ऐसे थोड़ी फंजीसाइड दे दूंगा या कोई भी दवाई का स्प्रे कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। मेरे को पहले पता तो लगे ये रोग हो किसकी वजह से रहा है। तो उद्देश्य हो गया ना प्लांट पैथोलॉजी, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तो पादप रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी कारक हैं उनका पता लगाना। एनी एजेंट द केसेस ऑफ डिजीज, क्या करना बेटा? एनी एजेंट दैट केसेस डिजीज, जो रोग को फैला रहा है। तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बायोटिक, एबायोटिक और एनवायरमेंटल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जीवीय, कोई जीवीय सजीव कारक हो सकता है, अजीवीय कारक हो सकता है, या वातावरणीय कारक वो हो सकता है कि टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है उससे भी कोई डिजीज हो गया और मैं दवाई दे रहा हूँ उसमें बैक्टीरिया वाली, ठीक है, जीवाणुनाशी। तो ऐसे थोड़ी होता है, पहले अपने को पता होना चाहिए। ये क्या उद्देश्य पढ़ रहे हैं बेटा? ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं बेटा। दूसरा उद्देश्य क्या है? रोगों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। क्या करना है? रोगों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। रोगों के विकास का मतलब सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका प्रोसेस। ठीक है, रोगों के विकास की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया का अध्ययन। अब इस चीज को समझना बेटा, ऑब्जेक्टिव्स को इतने प्यार से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है अपने को। रोगों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, या अपन कह सकते हैं इसको ईटियोलॉजी। क्या कह सकता हूँ बेटा? ईटियोलॉजी। अब समझ में आ रहा है कि मैंने डेफिनेशन पे इतना जोर क्यों दिया था, फैक्टर शब्द पे, ईटियोलॉजी पे? क्योंकि वही उसके उद्देश्यों में था। ये क्वेश्चन डेफिनेट आएगा तुम्हारे, डेफिनेट अभी से याद कर लेना। गेस्ट पेपर में भी दूंगा जब फाइनली अपन वन शॉट लेंगे और गेस्ट पेपर बनाएंगे उस टाइम भी। रोगों के विकास या प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये ईटियोलॉजी, या अपन कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जो प्रोसेस है। भाई मेरे को पता चल गया ये जीवाणु वाला रोग है ऊपर वाले उद्देश्य से। अब मेरे को ये पता चलेगा कि ये मेरा एक स्वस्थ पादप है, ये मेरा एक स्वस्थ पादप है। इसके बाद इस पे रोग लग गया तो कोई भी जीवाणु या पैथोजन या फैक्टर है। अब वो फैक्टर हो सकता है बायोटिक हो, एबायोटिक हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो। वो फैक्टर आ रहा है और आके इसके टच में जा रहा है और यहाँ पे आके इसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहा है। जो ये प्रोसेस है उसके बारे में भी अपने को पैथोलॉजी अपने को सिखाती है कि उसका कैसे अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दो उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य देख लेते हैं प्यारे, ये लो, ये भाई तीसरा उद्देश्य देखते हैं इसके बारे में। दो उद्देश्य अपने हो गए। पादप व रोग कारक के बीच का सहसंबंध, पादप व रोग कारक, पादप व रोग कारक के बीच का सहसंबंध। अब इसको मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं पैथोजन और प्लांट। पैथोजन की जगह मैं फैक्टर भी यूज कर सकता हूं जो रोग फैलाने वाला है, उसको कहते हैं रोग कारक। तो रोग कारक और इस पौधे के बीच में क्या संबंध है दोनों का, बिटवीन इंटर रिलेशनशिप जो है, इसका रिलेशनशिप वो वाला नहीं, सोना बाबू मोना वाला, ठीक है, रामदयाल सीमा वाला, वो नहीं बेटा, पैथोजन और प्लांट के बीच वाला। ये मेरा प्लांट था, बिल्कुल स्वस्थ है। एक कोई पैथोजन था, ठीक है, वायरस वाला पैथोजन था, वो आया और इसके ऊपर अटैक किया। जो इसके संक्रमण हो रहा है इस किस हिसाब से इससे जुड़ा है, इन बीच के, इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, बिटवीन रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ क्या रहे बेटा अपन, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो पादप रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना, एनी एजेंट हो सकता है वो। दूसरा है उसकी ईटियोलॉजी के बारे में अध्ययन करने की उद्देश्य है मेरे। तीसरा है पादप उसके बीच का सहसंबंध पता चलेगा तो अपन उसको ढंग से खत्म कर देंगे, उसको रैप्टे मार के खत्म कर देंगे अपन, है ना। अब देखते हैं बेटा लास्ट एंड फाइनल फोर्थ इसका, पादप रोग नियंत्रण का अध्ययन। पादप रोग नियंत्रण का अध्ययन। ये हो गया बेटा आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। और तो ऐसे बहुत सारे, पर मेन जो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने बता दिया। क्या क्या पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों? हमने पढ़ लिया कि पैथोलॉजी शब्द कहाँ से आया, क्या इसका मतलब है, किस भाषा का है, किन वर्डों से मिलकर बना है। दूसरा, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थर्ड, हमने देखा इसके ऑब्जेक्टिव्स। चौथी चीज अपने पास क्या बच रही है बेटा? स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्या बच रहा है बेटा? स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी देख लेते हैं। स्कोप को हिंदी में बोलते हैं बेटा दायरा। दायरा। भाई पसीने आ गए देखो यार, मेहनत तो कर रहा हूं मैं यार। अब तुम इसका रिटर्न दो मुझे चाहे ना दो, ठीक है। मैं मेरे मन में संतुष्ट हूँ कि मैं आपकी मदद के लिए रेडी हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई भगवान ही जाने, भगवान की माया, ठीक है। बाबा जाने मन की बात, जप नाम, ठीक है। हाँ, और अभी तुम्हें स्टोरी भी बतानी है एक बहुत प्यारी। पहले देख लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी के स्कोप। तो देखो, प्लांट पैथोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पैथोजन आइडेंटिफाई। पैथोजन के आइडेंटिफाई क्या है भाई? रोग पैथोजन की आइडेंटिफाई का मतलब हो गया रोग कारक की पहचान करना। रोग कारक की पहचान करना पहला स्कोप में बता रहा हूं बेटा इसका, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, डिजीज ईटियोलॉजी। किसके बारे में? पहला हो गया, ठीक है। सेकेंडरी क्या हो गया बेटा? डिजीज ईटियोलॉजी, मतलब रोग चक्कर। रोग चक्कर कह सकते हैं, रोग फैलने की प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा यहाँ पे ईटियोलॉजी, ETIOLOGY, ईटियोलॉजी, ठीक है। थर्ड देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, स्कोप के अंदर, इसमें पहला हो ही गया ना, रोग कारक की पहचान करना। दूसरा हो गया डिजीज ईटियोलॉजी। थर्ड हो गया डिजीज साइकिल, रोग चक्कर, उसके बारे में अपने को पता करना। देन फोर्थ अपना आता है बेटा, रोग चक्कर के बाद के अंदर अपना आएगा प्लांट डिजीज, इसमें आ रहा है डिजीज साइकिल के बाद में इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था या पैसे में कैसे आर्थिक नुकसान बेटा, आर्थिक नुकसान के बारे में। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं ये मेरा पौधा था या मेरा खेत है, फसल थी, 2 क्विंटल गेहूं होने थे और इसमें रोग लग गया 4 क्विंटल हो गए। रोग लगेगा तो ये तो है नहीं उत्पादन बढ़ाएगा, हमेशा उत्पादन घटाएगा। मतलब आर्थिक नुकसान वो देगा ही देगा, इकोनॉमिक जो अपने को झटका है ना वो देगा ही देगा, ठीक है। और उसके बाद में है अपने पास प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस, पादप रोग, 5वां लिख देता हूं यहाँ पे, रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता। कोई रोग है उसके बारे में सारी चीजें पता चल गई तो अपन उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पादन करेंगे। देखेंगे रोग कौन सा है, एपिडेमियोलॉजी है कौन सा है, रोग के बारे में अपन देखने वाले हैं। इफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स, किस प्रकार वो रोग है वो मनुष्य और ह्यूमन एंड एनिमल मतलब जानवर। आजकल जानवर अच्छे हैं मनुष्य से, जानवरों को प्रभावित कर रहा है, मनुष्य और जानवरों को प्रभावित कर रहा है, वो चीज उसमें देखेंगे। पैथोजेनेस, जेनेटिक एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, और फाइनली उसका क्या देखेंगे? प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, मतलब बेटा कंट्रोल कह सकते हैं। पानी पी लेता हूँ, ये लो भाई, जय श्री राम। पानी भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, क्लास एंड होने वाली है वैसे भी अपनी। ये क्या मैंने बताया है, प्लांट जो पैथोलॉजी है उसके क्या बताया बेटा मैंने? स्कोप बताया कि इससे क्या क्या जान सकता हूँ मैं, स्कोप क्या क्या है इसका। तो मैं सबसे पहले जान सकता हूँ इसमें जो आपका पैथोजन है उसके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसकी मैं पहचान कर सकता हूँ बेटा। सेकेंडरी में उसकी ईटियोलॉजी, उसका जो फैलने का जो प्रोसेस है उसको मैं जान सकता हूँ। थर्ड है मैं उसका डिजीज साइकिल जान सकता हूँ कि किस प्रकार से साइकिल हुआ, स्वस्थ पौधा था ये यहाँ पे आया, फिर इसके स्पोर्स बने, फिर ये इसको इफेक्ट किया, और फाइनली इसकी जो यील्ड है, उपज है, उसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। देन मैं देख सकता हूँ ये किस प्रकार से मेरे को इकोनॉमिकल जो है वो नुकसान कर रहा है, रेजिस्टेंस में किस हिसाब से इसमें ला सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे को मनुष्य को, ये जो रोग है पैथोजन है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को और जो आपके एनिमल्स है उनको किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है। देन लास्ट में उसका मैनेजमेंट। ये हो गए 7 इसके स्कोप, और 4 मैंने बता दिए इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो हिंदी में बता देता हूँ। प्लांट पैथोलॉजी पौधों के रोगों और विकारों का अध्ययन है जिसके अंतर्गत रोगों को किसी संक्रमण या एजेंट के कारण होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य कामकाज से हानिकारक या विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीधी सी चीजें हैं। अब डेफिनेशन आती है अपने पास बेटा रोग, डिजीज। रोग क्या होता है थोड़ा सा, ये वैसे थर्ड टॉपिक में बताऊंगा मैं, रोग, रोग कारक, रोग चक्कर, है ना।
और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वो सारे अपन उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कौन कौन से हैं, वेक्टर हो गया, हाइपरप्लेशिया हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, स्पेरोफाइट हो गया, पैरासाइट्स हो गया, इनोक्यूलम हो गया, होस्ट, सिंग, सिम्टम, सिंड्रोम, इन्फेक्शन, इनोवेलेशन, डिसऑर्डर, पैथोजन, पैरासाइट, डिजीज, ये सारी चीजें। ठीक है, एक डेफिनेशन तो यहीं पे कर लेते हैं अपन डिजीज वाली तो। ठीक है, रोग किसे कहते हैं, ये जो जितने भी मैंने नाम लिए ना, सिम्टम्स, लक्षण किसे कहेंगे, साइन, चिन्ह किसे कहेंगे, वो थर्ड टॉपिक है अपना, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो वर्ड यूज हुए हैं वो सारों के बारे में पहले हिस्ट्री देखेंगे। पहले अपने प्लांट पैथोलॉजी सारा समझ लिया, आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक शब्द आता है रोग या डिजीज, डिजीज, इसको देखते हैं रोग या डिजीज क्या होता है। देखो, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। देखो सीधी सी भाषा में बता रहा हूँ, बहुत प्यार प्रेम से, एबनॉर्मल कंडीशंस, असामान्य, असामान्य स्थिति, पौधे के अंदर कोई भी असामान्य स्थिति जो किसके कारण उत्पन्न हुई है। सुनो, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू मतलब इसके द्वारा, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड सॉरी एबायोटिक लिख दिया क्या ऊपर, अरे यार दोबारा लिख देता हूं ना मैं। असामान्य स्थिति मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, समझाऊंगा अभी इसको प्यारे, ऐसे नहीं जाने दूंगा इतनी आसानी से तुम्हें, ऐसे तो तुम पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे ऐसे तो। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा सही से समझाता हूं मैं। रोग को अपन दूसरा नाम कह सकते हैं व्याधि, क्या कह सकते हैं, व्याधि, या कह सकते हैं असामान्यता। रोग कैसे होता है, अभी मेरे रोग हो रखा है तो मैं पूरा प्रॉपर जो मेरा इफिशियंसी है, जिस हिसाब से काम कर सकता हूँ वो नहीं कर रहा। आपके खांसी हो गई, जुकाम हो गई, बुखार हो गई, दस्त हो गए, पेट में दर्द हो रहा है, कॉल में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन कर रहा है, हाथ पेन कर रहा है, तो जैसे नॉर्मल क्लास में बैठ सकते हो वैसे नहीं बैठ सकते, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, वहां पे ध्यान जाएगा आपका। ठीक है, तो एबनॉर्मल हो गई। अब उसमें दो कारक हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है, कारणों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया। अब देखो इसके बारे में, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है। रोग क्या है, एक हानिकारक प्रक्रम है, हानिकारक, हार्मफुल है। अब वो हानिकारक हर तरीके से है, ऐसा तो है नहीं रोग लग गया और मेरे रोग लग गया भाई मैं मोटा तगड़ा हो गया और अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पौधे के अंदर भी रोग लग गया ना, तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा, यील्ड ज्यादा दे पाएगा, नो वे। क्या होएगा, घट जाएगी। तो रोग क्या है बेटा, एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली कॉन्सिनेंस, जो लगातार होने वाली कॉन्सिनेंस मतलब उत्तेजना, या मैं कह सकता हूं लगातार कोई आपके अंगुली करे जा रहा है तो आप डिस्टर्ब होंगे मतलब असामान्य स्थिति आएगी बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन। अब हो सकता है अंगुली करने वाला सजीव हो या निर्जीव हो या एनवायरमेंटल हो, अंगुली करने वाला, पर ये शब्द याद रखना, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना, कॉन्सिनेंस, अंगुली किए जा रहा है, बार बार छेड़ रहा है, ठीक है, उसके कारण होता है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक प्रभाव या लक्षण दिखाई देते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, अब देखो ये पौधा था स्वस्थ है, ये पौधा स्वस्थ है, पर इसमें क्या हुआ, कुछ असामान्यताएं आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, असामान्यता आ गई। किसके कारण आ गई बेटा, एबायोटिक और बायोटिक और एनवायरमेंटल, तीनों में से कोई भी हो सकता है, इनके कारण आ गई। कैसे आई, बार बार इस पे कॉन्सिनेंस हो रहा था, बार बार इस पे उत्तेजना हो रही थी, बार बार इस पे क्या हो रहा था, उसके कारण इसमें डिजीज आ गया। और उसके अंतर्गत क्या हुआ बेटा, इसमें हानिकारक या एबनॉर्मल लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण को बोलते हैं सिम्टम्स, लक्षण की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। हानिकारक क्या दिखाई देंगे अपने को, इस पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई देगी, और इससे क्या होगा, पौधे के क्या होगा, दर्द होएगा, क्या होएगा बेटा, पीड़ा होएगी, क्या होएगी, पीड़ा होएगी, पेन होएगा इस पे। वो बेवफाई वाला दर्द नहीं, वो देखो वो बेवफाई जो है, दिल तोड़ना जो है आपका, कट गया है, वो भी एक रोग है। वो किस हिसाब से, वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। एब्नॉर्मलिटी आ गई, आप सुस्त रह रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, सैड स्टोरीज लगा रहे हो, अरिजीत सिंह को सुन रहे हो, तो वो क्या है, उसके
पीड़ादायक लक्षण है बेटा, क्या है, पीड़ादायक लक्षण है, उनको दूर कौन करेगा, तुम्हारा भाई करेगा, ठीक है। वो क्या है, आपके पीड़ादायक लक्षण है, पीड़ादायक लक्षण करते हैं और एंड में क्या करते हैं, उसका उपज कम कर देते हैं, उसकी लाइफ साइकिल कम कर देते हैं। जैसे आपकी एफिशिएंसी, पढ़ने की क्षमता कम कर देता है ना आपका ब्रेकअप, उसी तरीके से पौधे के अंदर रोग जो है उसकी उपज, उसकी लाइफ साइकिल को कम कर देता है। ये तो हो गई सीधी भाषा में। अब समझाता हूँ तुम्हें मैं बुक की लैंग्वेज में बेटा, बुक की लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये तो सीधी भाषा में हो गई, ठीक है, कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो जैविक, अजैविक व वातावरणीय कारकों के द्वारा लगातार दी जाने वाली उत्तेजना के कारण होता है। कॉन्सिनेंस उत्तेजना के कारण होता है बेटा, जिसके अंतर्गत, उत्तेजना के कारण होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, उस पे हानिकारक पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं और पौधे की फाइनली जो उपज है, इल्ड है, वो घट जाती है प्यारे बच्चों। अब ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन। अब देखते हैं बुक की। पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं से, पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं में होने वाली असामान्यता। पौधे की सामान्य जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं कौन सी होती है बेटा, खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हरित लवक, ये जो सारी चीजें हैं आपकी वो जैविक क्रिया है। इनमें होने वाली एबनॉर्मलिटी, अब वो एबनॉर्मलिटी बायोटिक, एबायोटिक, एनवायरमेंटल किसी के कारण हो रही है, उसको रोग कह सकते हैं। ये अपन कह सकते हैं बेटा क्या, डिजीज क्या है, एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। क्या है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। देन जिसके रिजल्ट क्या होता है, पौधा उसकी इल्ड को कम कर देता है, पौधे पे कुछ हार्मफुल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पौधे को पेन होता है, पौधे को पीड़ा होती है, और ये रोग के कारक हो सकते हैं 3। तो जब रोग कारक पढ़ेंगे, पैथोजन, पैथोजन के टाइप पढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, साइन के बारे में पढ़ेंगे, इनोक्यूलम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज की जो क्लास थी बेटा, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हुई होगी, चारों चीज आपको क्लियर हुई होगी। पैथोलॉजी का जनरल, ठीक है, सामान्य परिचय, इनके जनक, फादर दोनों, फिर हमने शब्द के बारे में देखा, फिर देखा हमने इसकी परिभाषा बेटा मेरे, फिर हमने देखा परिभाषा के बाद में इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स बेटा मेरे, फिर हमने देखा इसका स्कोप, और बेटा फिर हमने देखा रोग की डेफिनेशन, जो कि मैं तुम्हें दोबारा प्यार प्रेम से पढ़ा दूंगा। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसकी 2% मेहनत तुम कर देना। सब्सक्राइब तो करो तो करना, पर इतनी मेहनत की है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में यूटिलाइज हो। जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप है सब में भेज देना, और जिसने एंड तक क्लास देखी वो अपना नाम या कुछ ऐसा, ये जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो गई, ये चीज लिख देना, तो मेरे को पता लग जाएगा कितने बच्चे एंड तक देख रहे हैं। अब बताऊं तुम्हें चश्मे की कहानी बेटा। हम गए थे 21 तारीख को वृंदावन, ठीक है, तो भाई वहां पे इतना माहौल, पॉजिटिविटी का माहौल यार। त्योहारों को एंजॉय किया करो। होली जो अपना है ना, होली धुलंडी, होली अपना सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। जितने भी दिल में किसी के प्रति बैर है, कुष्ठा है, हीन भावना है, उनको खत्म करके सबको रंग लगा के गले लगाते हैं। तो हम गए थे अब की बार होली मनाने वृंदावन। तो हमने वही वहां पे 5 दिन होली खेली, बरसाना के अंदर खेली। बाकी बिहारी जी देखो पसीना टपक रहा है यार, अक्षय कुमार की तरह ऐसे फेंकूंगा और यहाँ पे कुछ उग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वहां पे वृंदावन में, कहाँ पे, सबसे पहले हमने होली खेलना शुरू किया वहां पे प्रेम मंदिर से। प्रेम मंदिर होली खेली, फिर हमने वैष्णो देवी के मंदिर में होली खेली, उसके बाद हमने कृष्ण जन्मभूमि पे होली खेली, उसके बाद हम गए सीधे नंदगांव, नंदगांव के बाद हमने होली खेली बरसाना में। भाई इतना अल्टीमेट माहौल, कम से कम लाख आदमी वहां पे, 1.5-2 लाख आदमी, कोई रंग के पैसे नहीं ले रहा, किसी का रंग किसी पे डाल रहे हैं, माटी डाल रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कह रहा। अनजान आदमी, महंगे महंगे नए कपड़े, कैसे भी किसी तरीके से रंग लगाओ, लड़का लड़की, भाभी जी, हैया जी, किसी को भी, दादी दादा, किसी को भी रंग लगाओ, बस राधे राधे बोल दो, एक चेहरे पे स्माइल, पॉजिटिविटी दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर हमने बरसाना में होली खेली, लाडनी जी के, राधा जी के, ठीक है। उसके बाद हम गए ब्रज, है ना, वहां पे हमने होली खेली, नंदगांव में खेली, मतलब 7-8 जगह हमने होली खेली। वहां की वृंदावन, मथुरा पूरा विजिट किया, वहां पे जितने मंदिर है। रमन रेती में हमने होली खेली माटी से। तो वहां पे इतना कुछ खेल खेल के इतना ज्यादा थक गए ट्रेवलिंग से, और इतना चिल्लाए, हारे का सारा, क्या क्या बोलते हैं उनको, बाके बिहारी जी, है ना, राधे रानी की, इतनी जयकारे लगाए, इतना रंग लगाए, इतना चिल्लाया। गलियों में गए हम, 8 लोग थे, कलर के कट्टे ले गए, गलियों में घूम रहे हैं, किसी के भी रंग लगा रहे हैं। मतलब अल्टीमेट यार, कह नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल, वो चीजें कभी भुलाई नहीं जा सकती, ऐसी थी। तो सबको हैप्पी होली। जाने के बाद भी त्योहारों को एंजॉय किया करो और प्यार प्रेम से रहा करो, ये चीजें अपने को सिखाने के लिए आती हैं। तो इसी वजह से मेरे क्या आंखों में थोड़ी दिक्कत हो गई, इतनी ट्रैवलिंग, सोए नहीं, रात को 2 बजे अपन होटल जा रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे वापस निकल जा रहे हैं, सारे दिन चिल्लाना, टाइम पे खाना नहीं, कभी क्या कभी क्या, तो बहुत ज़्यादा एक वो हो गया था। पर क्लास करना जरूरी था क्योंकि बहुत टाइम से चीज़ें बनाई हुई पड़ी थी। अब बेटा एक अपडेट दे देता हूँ मैं तुम्हें,
क्रॉप फिजियोलॉजी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका एक्सटेंशन वाला दिया हुआ है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, और पैथोलॉजी में करवा ही रहा हूँ। फिलहाल मैं 3 सब्जेक्ट करा रहा हूँ। मैडम जेनेटिक्स पढ़ा रही है, नवल सर जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एंटो पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो यार क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है बच्चों के पास। तो रिसेंटली वीडियोस में चेक करते रहो, शेयर करते रहो। बाकी सभी को ढेर सारा प्यार है। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। अब देखो दुकान कितनी चलती है, हम मोहब्बत लेके बैठे हैं, कितना चलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, इट्स नॉट मैटर। ओके देन, लव यू टू, बाय बाय।